बेटा इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपने एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, सेपरेशन ट्वाइस ऑफ ए। ये पॉइंट सेंटर पॉइंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल का सेंटर पॉइंट है, और ये पॉइंट पी है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। और ये पॉइंट पी सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, ये सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। क्योंकि ये भी पोटेंशियल अप्लाई करेगा पी पॉइंट पर, माइनस क्यू चार्ज भी पोटेंशियल अप्लाई करेगा, दोनों का सम कर देंगे। अगर सिंपली सम कर दें उसका तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी पॉइंट पर निकल आएगा। उसके लिए क्या किया, पोटेंशियल का फार्मूला हमें मालूम है, सिंगल चार्ज के लिए के क्यू बाई आर होता है। तो यहाँ से प्लस क्यू चार्ज से आपने इस लाइन को ज्वाइन किया, लेट ये डिस्टेंस आपने R1 मान ली। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल्स टू लिखा के क्यू बाय R1, ये डिस्टेंस R1 मान ली, और ये डिस्टेंस आपने R2 मान ली। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से लिखा के माइनस क्यू अपॉन R2। देखिए माइनस यहाँ इसलिए आया क्योंकि ये स्केलर टर्म है, और स्केलर टर्म में हमें माइनस कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि स्केलर में माइनस वैल्यू होती है और वैल्यू को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमें माइनस कंसीडर करना पड़ेगा। अब आपको पोजीशन क्या दे रखी है, इस पॉइंट पी की पोजीशन दे रखी है। डायपोल, ये जो डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, इसको अगर मैं ज्वाइन करूँ और इसको आगे एक्सटेंड करूँ तो इसको कहते हैं डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। और डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी के बीच में एंगल मान लेते हैं थीटा है। ये थीटा में ध्यान रखना है कि हमेशा डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी के बीच का एंगल है थीटा। तो आपको R1 को R और थीटा की फॉर्म में फाइंड करना है, R1 को R और थीटा की फॉर्म में फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या किया, एक्चुअल फिगर क्या होता है, एक्चुअल फिगर ये है माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज और ये पॉइंट P। तो ये जो डिस्टेंस होती है ये इस तरह से होती है कि ये एंगल बहुत ही छोटा होता है। ये जो एंगल है प्रैक्टिकली बहुत छोटा होता है, यहाँ हमने थ्योरी वाइज थोड़ा बड़ा दिखाया है, लेकिन प्रैक्टिकली एंगल बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि इसे लगभग 0 डिग्री मानते हैं। तो ये एंगल लगभग 0 डिग्री है, मैं लिख देता हूँ फिलहाल लगभग 0 डिग्री एंगल है। अब मैंने क्या किया, इसको आगे एक्सटेंड किया और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये 90 डिग्री आपने डाल दिया यहाँ पर। अब देखिए ये एंगल 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो तीनों का एडिशन 180 होता है, तो ये पूरा एंगल कंप्लीट 90 डिग्री हो गया ये वाला। और 90 में से थीटा को माइनस करेंगे तो ये एंगल आ गया 90 माइनस थीटा। अब देखिए 90 के सामने ये साइड हमारी R है, तो 90 के सामने ये साइड, यहाँ से यहाँ तक की साइड हमारे पास R हो गई पूरी R, क्योंकि इक्वल एंगल के सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। उस बिहाफ पे हमने इस 90 के सामने ये R लिखा है, तो इस 90 के सामने ये भी R हो गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस ट्रायंगल को नाम लिख देते हैं OAB। इन ट्रायंगल OAB ये 90 माइनस थीटा है, AB को मैंने फिलहाल थोड़ी देर के लिए X मान लिया, तो X हो गया एंगल 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड, और 90 के सामने हाइपोटेनस, ये 90 के सामने हाइपोटेनस OB। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कितना होता है, दैट इज साइन थीटा, लेकिन एंगल कितना है यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा। तो x यहाँ से कितना आ गया OB साइन 90 माइनस थीटा। OB की वैल्यू A है, ये दिस इज A, क्योंकि हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल A होता है, ये टोटल 2A है, ये हाफ A हो गया। और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो x इजिकल टू आ गया A कॉस थीटा। तो R1 की वैल्यू, ये R1 है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस R1 है, तो R1 हमारा आ गया R माइनस A कॉस थीटा। R1 हमारा R की फॉर्म में आ गया R माइनस A कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं इस डिस्टेंस को आगे बढ़ा दूं और ये परपेंडिकुलर डाल दिया आपने यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर डाल दिया,
ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा हो गया। इस ट्राइंगल के अंदर भी अगर हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो सेम बिल्कुल इसी मैनर में जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री लगाई है उसी तरह से ये आप a cos थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एंगल फिर अगेन 0 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये a cos थीटा हो गया। अब 90 के सामने, ये 90 के सामने r है तो इस 90 के सामने ये डिस्टेंस भी r हो गई, इक्वल एंगल के सामने वाली साइड से इक्वल होती है, तो उस बिहाफ पर हम r2, ये r2 है कंप्लीट, R2 हो गया R प्लस a cos थीटा, तो R2 हमारा हो गया R प्लस a cos थीटा। तो R1 को R की फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया, R2 को भी R की फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया, तो जो R और R1 है R1 R2 की फॉर्म में रख दिया, पोटेंशियल एट पॉइंट P K Q, R1 कितना था, R1 हमारा था R माइनस a cos थीटा प्लस ये माइनस बाहर ले लिया, चलिए माइनस बाहर ले लेते हैं, के क्यू अपॉन R2 हो गया R प्लस a cos थीटा, के क्यू कॉमन ले लिया, R माइनस a cos थीटा एंड R प्लस a cos थीटा, ये एलसीएम ले लिया, R माइनस a cos थीटा से R माइनस a cos थीटा, ये R प्लस a cos थीटा बच गया, माइनस R प्लस a cos थीटा से R प्लस a cos थीटा, R माइनस a cos थीटा बच गया, R से R कैंसिल, A प्लस a 2a cos थीटा, और a माइनस बी इंटू a प्लस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, Q इंटू 2a को P लिख सकते हैं, क्योंकि डायपोल का कोई भी डेरिवेशन तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता जब तक उसमें डायपोल मूवमेंट नहीं आए, तो Q इंटू 2a को हटा के P लिख दिया, दैट इज के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर ये पॉइंट एक्सेस पे कहीं होता, एक्सेस पे जैसे जैसे ये पॉइंट इधर नज़दीक आएगा ये एंगल छोटा होता जाएगा और एक्सेस के किसी पॉइंट के लिए एंगल थीटा 0 हो जाएगा। तो अगर कोई पॉइंट P एक्सेस पे लाई करता है तो थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा के पी कॉस 0 अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0, और कॉस 0 1 होता है, तो ये आ गया हमारा के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्सेस के किसी पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेस के किसी पॉइंट पर आ गया हमारा के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हमें मालूम है कई बार एक लेस देन आर हमें कंडीशन दे रखी होती है कि ये जो डिस्टेंस है वो आर के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो अगर ए लेस देन आर है तो ए स्क्वायर तो और भी छोटा हो गया, और ए स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान के छोड़ देंगे तो एक्सेस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, तो सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा के पी बाय आर स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान के छोड़ देंगे। तो एक्सेस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो के पी बाय आर स्क्वायर होती है। इन द सेम मैनर अगर आपको इक्वेटोरियल एक्सेस के किसी पॉइंट पे चाहिए तो ये पॉइंट अगर इक्वेटोरियल एक्सेस पे आएगा तो ये एंगल बढ़ता जाएगा, और इक्वेटोरियल एक्सेस के किसी पॉइंट पर ये जो एंगल है वो 90 डिग्री बन जाएगा। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इक्वेटोरियल एक्सेस थीटा की जगह 90 रख देंगे, तो के पी कॉस 90 डिग्री डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। कॉस 90 0 होता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो गया। तो इक्वेटोरियल एक्सेस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल एक्सेस के किसी पॉइंट पर 0 होता है, और एक्सेस पे के पी बाय आर स्क्वायर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।